किस माँ का औकात का अभी माँ पैदा लिया, अपने पुत्र को पैदा किया है कि मांझी जी का जीव काट ले। इस धरती पर अभी कोई ऐसा माँ अभी अपने गर्भ से पुत्र को नहीं दिया है। और गजेंद्र झा की बात जहाँ करते हैं तो ये तो भत पकवा है। ये भात पकाने वाला आदमी क्या जानेगा मांझी जी का हाल। जिस दिन दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जाग जाएगा तो ये लोग मुट्ठी भर जो अपने आप को कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं और लोगों को ढकोसला बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद की विरोध कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उन ब्राह्मणवादों को जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे इस देश में कहीं पाँव रखने का स्थान नहीं रहेगा। ब्राह्मण समाज के ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर जो द्वेष फैला रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ब्राह्मणवाद को हमारे मांझी जी ने विरोध किया तो गलत कौन सा बात किया है। देखिए अभी हम मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के बाहर। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी बीते दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर क्या कुछ टिप्पणी की थी, उसके बाद से लगातार ब्राह्मण समाज के निशाने पर हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी ने एक ऐलान किया है कि 27 दिसंबर यानी कि कल ब्राह्मणों को भोज खिलाएंगे, और ऐसे ब्राह्मणों को भोज खिलाएंगे जो ज़िंदगी में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है। और इसको लेकर के पोस्टर भी जारी किया गया है। हम आपको पोस्टर दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पीछे क्या कुछ पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का है की ओर से ब्राह्मण दलित एकता महाभोज, दिनांक 27 दिसंबर 2021 सोमवार को, स्थान 12 एम स्टैंड रोड पटना, समय 12:30 बजे अपराह्न। तो 12:30 बजे का वो समय रहेगा जब तमाम जो ब्राह्मण लोग हैं जो कि मांस मदिरा का कभी सेवन नहीं करते हैं, वो जीतन राम मांझी जी के आवास पर आएंगे और भोज जो आयोजन किया जाएगा कल, वो भोज करेंगे। और तमाम चर्चा जो हो रही है कि क्या कुछ कितने ब्राह्मण आएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो ज़िंदगी में कभी अपने जीवन में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है उन्हीं को बुलाया जाएगा। ऐसे में उनका क्या आंकड़ा है, क्या कुछ क्राइटेरिया है नापने का, तो ये तो तमाम बातें करेंगे। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विजय यादव जी। विजय यादव जी, बताइए कि कितने ब्राह्मण कल आ रहे हैं और कैसा आयोजन किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने कल भोज रखा है, हमारे मांझी जी अपने हाथ से खिलाने का संकल्प लिए। कल कितने ब्राह्मण आते हैं ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे जानकारी है कि जो ब्रह्म का ज्ञाता है वो निश्चित मेरे यहाँ आएंगे। और जो मांस मदिरा खाते हैं, रात दिन शराब पी के पड़े हुए रहते हैं, चोरी डकैती करते हैं, वो ब्राह्मण यहाँ नहीं आएंगे, उनके लिए यहाँ एंट्री नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म का जानकारी है जो हैं वो लोग आएंगे और मैं उनको सेवा करूँगा। कैसे पता चलेगा कि वो ब्राह्मण जिंदगी में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है? देखिए, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। जो ब्रह्म के ज्ञाता है वो निश्चित अपने आप को पता चल जाता है कि वो किसी से छल करने का काम नहीं करेंगे। जो ढोंगी ब्राह्मण है, पंडित है, वो छल करने का काम करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ दलित समाज में जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और उनको कुछ जानकारी नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्राद्ध भी वही करवाते हैं, पोथी पता तो रहता नहीं, किताब में ले लेते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं। लेकिन जब खाना खाने की बात आता है तो कहता है कि आप तो अछूत हैं। तो ऐसे ब्राह्मण मेरे यहाँ नहीं आएंगे। उन ब्राह्मणों से मैं कामना करता हूँ कि आप मेरे यहाँ आए भी नहीं और समाज में वातावरण दूषित भी नहीं करें। कुछ आयोजन को लेकर के बताएं, क्योंकि जिस तरह से बातें कही जा रही है कि ब्राह्मण को बुलाया जाएगा, कितने ब्राह्मण आएंगे, ऐसा कुछ लिस्ट तैयार किया गया है या फिर आपके जो दल में ब्राह्मण नेता हैं उन्होंने कुछ लिस्ट बनाया होगा इसको लेकर के? नहीं, जब महाभोज करें तो मैं लिस्ट क्या बनाना है। जितने लोग आएंगे उनको मैं सेवा करूँगा। हमारे मांझी ने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने हाथों से उन लोगों को भोजन करवाऊंगा, तृप्त करूंगा, जो बनेगा दान दक्षिणा भी देने का काम करूंगा। तो इसमें गिनती की क्या बात होता है, जितने हजारों हजार में आ जाए, जो भी आ जाए। हमारे भी दल में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वो लोग रहेंगे। क्या आपको लगता है ब्राह्मण समाज जिस तरह से बयान से नाराज़ हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, ब्राह्मण समाज लोग आएंगे? क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि यहाँ पर शुद्धिकरण करने के लिए ब्राह्मण के कुछ नेता लोग यहाँ पर पहुँचे थे, हालांकि आवास तक नहीं पहुँचे थे, कुछ दूर ही उन्होंने पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान की कथा कही थी। देखिए, ब्राह्मण समाज के ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर जो द्वेष फैला रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि
ब्राह्मणवाद को हमारे मांझी जी ने विरोध किया तो गलत कौन सा बात किया है। देखिए, ब्राह्मणवाद को हमेशा विरोध होना चाहिए। देखिए, वो लोग कभी कहते हैं, मांझी जी को धमकी दिया करते कि जीभ काट लेंगे, कभी उनके घर के सुरक्षा को देखेंगे, कभी कहते हैं कि जाप करेंगे। तो मैं उन ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मांझी जी इतना कमज़ोर नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि जीभ काट लेंगे, घर का शुद्धिकरण करेंगे, उनके यहाँ साथ भोजन करेंगे। जब भोजन करवाने की बात है तो उन ब्राह्मणों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आए मेरे यहाँ भोजन करें, जो मांस मछली नहीं खाए हों, दारू शराब कभी नहीं पिए, कभी चोरी नहीं किए हों। न तो मुजफ्फरपुर के मंदिर जैसा पुजारी जो हैं वो मंदिर के मुकुट ही बेच दिए दारू पीने के लिए। तो वैसे पंडित मेरे यहाँ नहीं आवे, उनसे मैं आग्रह करूँगा। वैसे पंडित का एंट्री भी नहीं है। बीजेपी के कई जो ब्राह्मण नेता हैं वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, मांझी जी का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और कई बातें भी कह रहे हैं, जिनमें से गजेंद्र झा की बात करें, उनको बीजेपी ने निकाल दिया है। लेकिन जीभ काटने की जो बात कही थी, क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है मांझी जी की? देखिए, मांझी जी सुरक्षित तो हैं ही, लेकिन किस माए का औकात का अभी माए पैदा लिया, अपने पुत्र को पैदा किया है कि मांझी जी का जीभ काट ले। इस धरती पर अभी कोई ऐसा माए अभी अपने गर्भ से पुत्र को नहीं दिया है। और गजेंद्र झा की बात जहाँ करते हैं तो ये तो भत पकवा है। ये भात पकाने वाला आदमी क्या जानेगा मांझी जी का हाल। जिस दिन दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जाग जाएगा तो ये लोग मुट्ठी भर जो अपने आप को कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं और लोगों को ढकोसला बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद की विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उन ब्राह्मणवादों को जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, इस देश में कहीं पाँव रखने का स्थान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विजय यादव जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है और कहा है कि मांझी जी ने कोई गलत नहीं किया है। जिस तरह से मांझी जी लगातार ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला है। हालांकि अब देखना होगा कि कल 27 तारीख को जब 12:30 बजे मांझी जी के आवास पर महाभोज का आयोजन किया जाएगा तो कितने ब्राह्मण यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि कई ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भोज खाने के लिए जाएगा वो कुकुर होगा। कई ब्राह्मण के जो नेता हैं वो ऐसा बात बयान दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने ब्राह्मण आते हैं और क्या कुछ नज़ारा होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।